brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन एक न एक नई खबर सामने आ रही है। कभी शिवसेना तो कभी उधर से महायुति की तरफ से। अब शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने महायुति के विधायकों को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। 8 दिसंबर को उन्होंने ये दावा कर दिया कि महायुति के एक सहयोगी ने 22 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीब आ गए हैं और पाला बदलने के लिए तैयार हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के संदर्भ में ऐसा कहा है। अब आदित्य ठाकरे ने जो कहा है उससे पहले आप समझ लीजिए, संजय राउत ने भी 35 विधायक को पाले बदलने की बात कही थी। अब उनका कहना है कि शिवसेना का नाम तो नहीं लिया, लेकिन दावा किया कि एक पार्टी और 2 गुट है। एक गुट के 22 विधायक सीएम के करीब आ गए हैं और उनके पास अच्छा फंड है और अब उन्होंने सीएम के धुन का नाचना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, क्योंकि महायुति के 22 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं, ये दावा है आदित्य ठाकरे। विधान भवन परिषद में मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना यूबीटी से वर्ली के विधायक हैं आदित्य ठाकरे। कहा कि 22 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। इन विधायकों में से कोई खुद को उप कप्तान कहता है और कहा जा रहा है कि उन्होंने उद्योग मंत्री उदय सामंत को लेकर ऐसा कहा। पूर्व में शिवसेना यूबीटी ने यह भी दावा किया था कि सामंत शिंदे और अजित पवार के साथ राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन कैसे, ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन यही कहानी 2022 की दोहराने की बात हो रही है, क्योंकि जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह के बाद शिवसेना का बंटवारा हो गया था, जिसके बाद तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई थी और बाद में जनवरी 2024 में विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना थी, जो कि बीजेपी और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के साथ राज्य में सत्तारूढ़ महायुति का एक घटक है, सहयोगी है। लेकिन विपक्ष के नेता की नियुक्ति को लेकर भी आदित्य ठाकरे बयान दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता नियुक्त करने को निष्क्रियता के मुद्दे पर यह कहा है। आदित्य ठाकरे से जब पूछा गया कि सरकार विपक्ष के नेता से क्यों डरती है, तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि भास्कर यादव को उनकी पार्टी, जो कि 20 विधायकों के साथ निचले सदन में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, ने विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए नामित किया हुआ है, लेकिन स्पीकर द्वारा कैबिनेट स्तर की नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब इस बीच में देखिए कि यादव का क्या बयान था। यादव ने राज्य विधानमंडल को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर जानना चाहा था कि क्या ऐसा कोई नियम है जो ये अनिवार्य करता है कि विपक्ष के नेता पद पर दावा करने के लिए किसी विपक्षी दल के पास विधानसभा की कुल संख्या, जो कि 288 है, उसमें से 29 सीटें, मतलब 10% होनी चाहिए। पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव में विपक्ष की करारी हार के बाद कोई भी पार्टी कुल 288 में से 10% सीटें नहीं जीत सकी थी। तो ये भी जानकर आपको आश्चर्य होगा और थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दें कि शिवसेना यूबीटी के पूर्व एमएलसी अब्बादास दानवे, जो कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे, उनका कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो गया और कांग्रेस ने अपने एमएलसी सतेज पाटिल को उच्च सदन में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त करने के लिए नॉमिनेट किया। राज्य विधान परिषद के सभापति हैं राम शिंदे, इन्होंने ये एक बयान दिया और कहा कि उनके कार्यकाल को विपक्ष के नेता की नियुक्ति का प्रस्ताव मिला है और हितधारकों के साथ बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा, जितने भी गठबंधन में सहयोगी हैं उनके अलावा। लेकिन इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने भी विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर बयान दे दिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल किया कि आखिर यह एलओपी से डरते क्यों है। याद रहे कि निचले सदन में 20 विधायकों के साथ सबसे बड़े विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी ने अपने नेता भास्कर यादव को ही विधानसभा में एलओपी पद के लिए नॉमिनेट किया है। हालांकि अध्यक्ष द्वारा कैबिनेट रैंक के इस नियुक्ति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। लेकिन यह भी जान लीजिए कि इससे पहले संजय राउत ने भी बोला है कि 35 विधायक विपक्ष के हमारे साथ में 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 288 सीटों में से 10% भी जीतने में कामयाब नहीं हुए,
जो महाविकास आघाड़ी है वो। तो विधान परिषद में एलओपी रहे शिवसेना यूबीटी के एमएलसी अंबादास दानवे का कार्यकाल अगस्त में समाप्त हो गया और नए एलओपी बनने के लिए 10% सीटों की जरूरत होती है, जो कि अभी विपक्ष के पास नहीं है और इसी वजह से विपक्ष का भी मामला यहां पर फंसता दिख रहा है। वहीं पर शिवसेना के मंत्री हैं एक शंभूराज देसाई, उनका भी एक बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने एकनाथ शिंदे के 2022 में की गई बगावत के विपक्ष में बैठी बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता हासिल करने का रास्ता साफ करने वाला बयान दिया। जोर देकर कहा कि राजनीतिक ताकत के खेल में शिवसेना की भूमिका बेहद जरूरी है। देसाई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही राज्य मंत्री और बीजेपी के नेता मंगल प्रभात लोढ़ा का कहना था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ बीजेपी के प्रमुख हैं, बल्कि वे महाराष्ट्र में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के कामकाज पर भी असर डालते हैं। जो दूसरी पार्टियां हैं वो क्या कर रही है उस पर भी उनका फोकस रहता है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र में महायुति के जो गठबंधन दल हैं, घटक दल हैं, उनको लेकर जो महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होने वाला है? हालांकि महायुति के तरफ से जो घटक दल के नेता हैं वो चाहे शिंदे गुट के हों, अजित पवार गुट के हों, बीजेपी के गुट के हों, उन सबका ये जरूर कहना है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन राजनीतिक में कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में जहां रातों रात सुबह कोई और शपथ लेने के लिए चला जाता है और शाम को इस्तीफा देता है, फिर सुबह किसी और की कुर्सी लगी होती है और सीएम कोई और बन जाता है। ऐसे स्थिति वाले महाराष्ट्र में ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जल्द कुछ नया खेल होने वाला है। लेकिन जब होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कि इसके पीछे की कहानी कहां से गढ़ी गई और कैसे ये सब खेल हुआ। फिलहाल ये जो जानकारी आई थी उसको लेकर हमने आप तक जानकारी पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ स्टार।